हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नाउन एंड नंबर की और काफी सारे रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। ऑलमोस्ट 11 रूल्स की हमने बात कर ली थी पिछले वीडियोस में। तो चलिए बिना देरी से आगे शुरू करते हैं। रूल नंबर 13। यस, तो देखो भाई, कुछ नाउन्स के लास्ट लेटर्स को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। लेटर्स का मतलब यहां अक्षरों से है। यस, जैसे कुछ अक्षरों में, कुछ शब्दों में यूएम होता है लास्ट में, उसे हटाकर हम क्या कर देते हैं? ए कर देते हैं और उससे वो प्लूरल बन जाता है। जैसे स्टेडियम, तो स्टेडियम का प्लूरल क्या होगा? STADIUM, स्टेडियम्स, और STADIA। स्टेडियम के प्लूरल दोनों ही वर्ड्स बनते हैं। यूएम को हटाकर ए भी किया जाता है और एस भी जोड़ा जाता है। ऐसे ही डेटम का प्लूरल क्या होगा? DATA, डेटा। इरेटम, इरेटम का मतलब होता है शुद्धि पत्र, और इरेटम का प्लूरल यूएम को हटाएंगे हम ERRATA, और ये शुद्धि पत्र प्लूरल हो गया। मीडियम, अब मीडियम का मतलब माध्यम, तो जैसे हिंदी मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम होता है। यस, तो मीडियम का MEDIA, मीडिया भी होता है, और MEDIUMS, दोनों ही इसका प्लूरल होता है। मीडिया के बारे में हमने सुना होगा, टेलीविजन चैनल वगैरह किसी की बात करते हैं, है ना, रिपोर्टर्स वगैरह मीडिया में ही काउंट होता है। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है भाई? यूएस होता है, और यूएस को हटाकर हम आई लगाते हैं और प्लूरल बनाते हैं। जैसे फंगस, बीमारी एक तरीके से, है ना, तो फंगस का यूएस हटाएंगे, FUNGI, फंगी। लोकस, लोकस का मतलब होता है जीन की स्थिति। अपने बॉडी के अंदर जीन होते हैं, जीन्स होते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, इसके लिए क्या सब वर्ड आता है? लोकस, स्थिति या अवस्थिति भी हम कह सकते हैं। तो लोकस का क्या हो जाएगा? LOCI, लौकी। लौकी सब्जी भी होती है। यस। सिलेबस, अब सिलेबस SYLLAB, यूएस को हटाएंगे और आई लगाएंगे। ध्यान रहे, सिलेबस का प्लूरल सिलेबी होता है और सिलेबसेस भी होता है। ES जुड़कर सिलेबसेस भी कर सकते हैं। ऐसे ही रेडियस, रेडियस मतलब किरणें, तो रेडियस का प्लूरल क्या होगा? RAD, यूएस हटाएंगे और क्या लगाएंगे? आई, तो RADII, रेडी, है ना। फोकस, केंद्रित होना, समझे? ऑटो फोकस होता है, जैसे मोबाइल में भी फोकस होता है ना, क्लियर दिखाई देता है, फोटो लेते हैं तो फोकस करते हैं, है ना। तो फोकस में यूएस हटा देंगे और FOCI, ये इसका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। ON को हटाकर ए लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे फिनोमेनन, फिनोमेनन का मतलब होता है अद्भुत घटनाएं जो होती है ना, आश्चर्यजनक जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फिनोमेनन कहते हैं। और घटनाएं अगर हो गया तो फिनोमेनन का क्या हो जाएगा? PHENOMEN, ON को हटाएंगे और क्या लगाएंगे? ए, फिनोमेना। इसे क्या पढ़ेंगे? फिनोमेना। यस। ऐसे ही क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, हम किसी चीज की विशेष की बात करते हैं कि भाई ये निश्चित क्राइटेरिया है तुम्हारा, है ना, क्षेत्र विशेष की बात करते हैं तो क्राइटेरिया होता है। सिंगुलर क्या होगा? क्राइटेरियन। ON को हटाएंगे, CRITERIA, क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। यस। ऐसे ही IS को हटाकर ES लगा देते हैं। जैसे AXIS, एक्सिस का मतलब होता है धुरी, है ना, अक्ष जिसे कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी अक्ष और दक्षिणी दो होते हैं, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जिसे कहा जाता है, तो उसे एक्सिस कहा जाता है। तो IS को हटाएंगे, AXES लगाएंगे। यस। ऐसे ही क्राइसिस, क्राइसिस का क्या हो जाएगा? CRIS, IS को हटाकर क्या कर देंगे? ES कर देंगे। देखो बेटा, एक AXIS होता है ना, AXE भी होता है, एक AXE, एक्स यानी कुल्हाड़ी। यस, तो इसका प्लूरल करेंगे AXES, एक्सेस यानी कुल्हाड़ियां,
और ए एक्सिस एक्सिस का मतलब धुरी भी होता है, तो एक्स का मतलब केवल ए एक्स ई है तो इसका मतलब कुल्हाड़ी, केवल ए एक्स आई एस एक्सिस है तो धुरी या अक्ष, और इसका प्लूरल किया तो एक्सिस धुरियां भी होता है और एक्सिस कुल्हाड़ियां भी होता है, दोनों अर्थ देते हैं भाई। यस, आगे बात करते हैं कि भाई कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे आई एम जोड़कर हम उसे प्लूरल बना देते हैं, जैसे चेरब। चेरब का मतलब क्या होता है? देवदूत। यस, चेरब का क्या हो जाएगा? CHERUBIM, चेरबम। यस, अब देखो ये स्पेलिंग गलत है भाई, SERAPH, SERAPH। सेरफ का मतलब क्या होता है? सेरफ का मतलब भी देवदूत या हम इसे फरिश्ता कह सकते हैं। यस, तो सेरफ का क्या हो जाएगा? SERAPHIM, सेरफम यानी फरिश्ते। यस, ऐसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके हम पीछे क्या जोड़ते हैं? केवल ई जोड़ते हैं और वो प्लूरल हो जाता है। जैसे फॉर्मूला, मैथमेटिक्स में साइंस में फॉर्मूले होते हैं, है ना, तो फॉर्मूला का क्या हो जाएगा? FORMULAE, फॉर्मूले। यस, ऐसे ही एंटीना पुराने टाइम में चलता था, अब तो डिस्क वगैरह आ गई है ना, छतरी आ गई है, पहले एंटीना चलता था, है ना, आपने अगर किसी ने देखा हो तो एंटीना का क्या हो जाएगा? ANTENNAE, एंटीने। ऐसे ही एल्गा, एल का मतलब क्या होता है? शैतान, तो ALGA, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ई जोड़ेंगे, और एलगे मतलब बहुत सारे शैतान, आपके जैसे नहीं, आप तो फरिश्ते हो भाई, देवदूत हो। यस, चलो आगे बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, है ना, जिससे हमारे ये सारे वर्ड्स, ये जो सारे नाउन है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। आप बताइए आंसर पहले क्वेश्चन का, द डेटा वेरी इंपॉर्टेंट इज MR। 3 ऑप्शंस है, कमेंट कीजिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। यस, तो अब समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पर कि हमने नाउन एंड नंबर में बात की थी कि भाई सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है, मतलब सब्जेक्ट ने वर्ब से वादा किया था कि अगर तू सिंगल है तो मैं भी सिंगल रहूंगी, और अगर तू प्लूरल हो जाएगी तो मतलब तू डबल हो जाएगी तो मैं भी डबल हो जाऊंगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है? डेटा। यहाँ पर देखिए, देखने में डेटा, डेटाज बोलते हैं हम बोलने में, लेकिन डेटाज नहीं होता है। क्या होता है? डेटा अपने आप में, इसका सिंगुलर क्या होता है? डेटम होता है। यस, तो डेटा अपने आप में क्या हो गया? प्लूरल। डेटा का मतलब क्या होता है? आंकड़े। यस, तो डेटा प्लूरल है यहाँ पर, तो वर्ब कैसी आएगी? डेफिनेटली प्लूरल आएगी। यस, तो इसमें से प्लूरल क्या है? आर। तो यहां पर आ जाएगा द डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डेटा का डेटाज नहीं करते, डेटम सिंगुलर है, डेटा प्लूरल है, डेटाज कुछ नहीं है। ओके, द रेडियस वेरी हार्मफुल। अब रेडियस मतलब किरणें। अब देखिए यहां पर ये रहा रेडियस, अब एस लगा है, ऐसे लगता है कि ये प्लूरल है। रेडी कोई कुछ, रेडी शब्द अपने आप में प्लूरल है और रेडियस सिंगुलर है, जबकि रेडियस क्या लग रहा है? प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी? डेफिनेटली सिंगुलर आएगी भाई। यस, तो द रेडियस इज वेरी हार्मफुल। अगर रेडी होता तो फिर क्या आता? आर आता। अगला एग्जांपल देखिए, द फॉर्मूले इज सो डिफिकल्ट। इसमें एरर ढूंढना है अपने को कि भाई गलती कहां पर है ना। तो चलो गलती करते हैं और फिर उसको सुधारते हैं। इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियों से ही इंसान सीखता है भाई। तो चलो बताओ, देखिए इसमें मैंने क्या गलती की है, आप सुधारो। देखें, देवदूत हो ना भाई, चलो सुधारो। क्या हो सकता है, कहां एरर हो सकता है? देखिए, द फॉर्मूले इज सो डिफिकल्ट। फॉर्मूले कहां पर है? फॉर्मूले ढूंढो, देखो ये रहा। फॉर्मूला सिंगुलर होता है और फॉर्मूले प्लूरल होता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आया तो हमारी वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। और मैंने यहाँ क्या लिख दिया भाई? इज लिख दिया, सिंगुलर हो गया यहाँ पर। तो ये गलती हुई है भाई, इसको सुधारेंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। अब द फॉर्मूले आर सो डिफिकल्ट। सर क्या हम इस ई को हटा देंगे तो ये फॉर्मूला सिंगुलर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर ये इज सही हो जाएगा। तो यहां पर ये कंफ्यूजन रहता है कि हम इसको सिंगुलर करें या इसको प्लूरल करें। तो ध्यान रखिए
कि नाउन अगर कोई दे रखा है तो उसको है जैसे के जैसे ही रखना है, हम वर्ब में चेंज कर सकते हैं, नाउन में चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पर इज हटेगा और यहां पर आर आ जाएगा। आगे देखो, द सिलेबी ऑफ माई बुक, मेरे बुक का जो सिलेबी है, सिलेबी मतलब सिलेबस कहते हैं पर, है ना, तो सिलेबस बोलते हैं तो सिलेबस तो सिंगुलर होता है, या तो सिलेबसेस कहेंगे या फिर सिलेबी कहेंगे। अब यहां पर क्या आया, सिलेबी आया, तो यहां पर खाली जगह में क्या भरेंगे हम, बताओ भाई, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी वर्ब, इनमें से प्लूरल क्या है, आर, द सिलेबी ऑफ माई बुक आर वेरी इजी। तो चलिए भाई, ये कुछ नए वर्ड्स आपके सामने मैं आज लेकर आया हूं, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो लाइक की और कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।